श्री गणेशाय नमः। जय हो माँ चौथ माता की जय हो। मैं आज लेके आई हूँ चौथ माता तिलकुटा चौथ माता की कहानी। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा जी की पूजा की जाती है। विधान है इस प्रकार। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का दे देते हैं। गणेश गौरी की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है। नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। प्रातः पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधु में बांटा दिया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकार बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसीलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। अब पढ़ रही हूँ संकट चौथ दूसरी। संकट चौथ का त्योहार भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलहार करती है तथा संकट माता पर पूरी और पकवान बनाती है और उनको चढ़ाती है, कथा सुनती है।
इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुटे का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसके चाकू से उसकी गर्दन काटते हैं। कथा इस प्रकार है तिलकुटा चौथ की। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के नाम लेकर पूजा स्थान पर बैठ गई। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया माई का बेटा भी आवा में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों में संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अनेक बालक भी जी उठे। बोलो संकट चौथ माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा, लड्डून का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। लड्डून का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दंत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देते, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। सूर श्याम शरण्याई सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। जय हो गणेश जी महाराज की जय। अपने भक्तों पर गणेश जी महाराज सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्रद्धा भाव से जितना हो सके उतना भगवान का नाम लीजिए। अगर आपको हमारी ये कहानी और आरती पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।